अस्सलाम वालेकुम। परसों जो डीजे स्पेयर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ज़रा सा हम इसकी हिस्ट्री पर नज़र डालेंगे कि ये इमरान खान के साथ जो जो कुछ हो रहा है ये इसकी हिस्ट्री क्या है और ये पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है ये इतनी लावर दर्जे पर क्यों है। 1947 की बात है जब पाकिस्तान का पहला आर्मी चीफ था। हम जानते हैं कि वो कौन था, उसका नाम क्या था, कोई नहीं जानता। फ्रैंक उसका नाम था, वो ब्रिटिश था। 1947 में वो आर्मी चीफ बना 48 तक। फिर 48 में एक और आर्मी चीफ बना, वो भी ब्रिटिश ही था, डोनाल्ड उसका नाम था। 1951 तक वो रहा। पहले 3 साल पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ रहा वो ब्रिटिशर्स ही रहे 3 साल तक। फिर 1991 के बाद पाकिस्तान में सिकंदर मिर्ज़ा का दौर शुरू होता है और हर साल एक नए वज़ीर आज़म आता है। 1956 तक यही सीन पार्ट चल रहा होता है और 1956 में एक कानून बन जाता है, वो सिकंदर मिर्ज़ा बना लेता है, वो अपने लिए ही बनाया होता है उसने। और वो गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा वो एक नए शख्स को ले आता है और वो होता है जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान 9वें नंबर पे होता है और वहाँ से वो उसको उठा के आर्मी चीफ बना देता है अपना। और यही जनरल अयूब खान 1957 में फिर मार्शल लॉ नाफिज कर लेता है। 13 साल मार्शल लॉ नाफिज होता है और वो पाकिस्तान के इज़्ज़त सदर वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा होता है। फिर 1969-70 में वो इस्तीफ़ा दे देता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर शुरू हो जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा लीडर नहीं था, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो फिर जनरल ज़ियाउल हक़ को ले आता है। जनरल ज़िया 7वें नंबर पे होता है, वहाँ से उठाकर वो इसको आर्मी चीफ बना देता है और वही जनरल ज़िया उसके खात्मे का सबब बन जाते हैं। अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि एक और पाकिस्तान की सियासत पे एक ऐसा नाम उभर के आ जाता है जो हम सब जानते हैं, एक बहुत बड़ा नाम है और वो है नवाज़ शरीफ साहब। नवाज़ शरीफ साहब ने भी यही गलती की थी, उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो ने भी यही गलती की थी। नवाज़ शरीफ ने ये गलती की कि जनरल मुशर्रफ को उसने अपना आर्मी चीफ बनाया और वो इसका हकदार बिल्कुल नहीं था। उससे पहले काफ़ी सारे लोग थे लेकिन सबको उसने साइड पे किया और उसी को उसने अपना आर्मी चीफ बनाया। फिर उसी के हाथों से वो 10 साल मुल्क से बाहर रहा, ज़लील ख्वार होता रहा। उसी ने उसको यहाँ तक कि मारने की भी कोशिश की, लेकिन सऊदी अरब ने बचा लिया। और फिर ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था, कुछ ही अरसे के बाद जनरल रहील शरीफ जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, उससे जान छुड़ाने के लिए वो एक्सटेंशन मांगते रहे और वो ये भी कहते रहे कि अगर ये नहीं दी गई मुझे तो फिर मैं मार्शल लॉ नाफिज करूँगा, लेकिन एक्सटेंशन नहीं दी गई और वो ये जनरल बाजवा को लेकर आ गए अपनी हिफाजत के लिए। जनरल बाजवा, तारीख़ एक बार फिर दोहराई गई और जनरल बाजवा ने इसको एक बार फिर वहाँ पर पहुँचाया जहाँ पर इसका हक़ था, क्योंकि इसने एक गलत बंदे को चूज़ किया जो इंसाफ नहीं किया गया, सिफारिश की बुनियाद पर उसको ले आए और फिर वही हुआ जो इसका हकदार था। लेकिन एक बार फिर तहरीर दोहराने के लिए इमरान खान आ गए। इमरान खान साहब जनरल आसिम मुनीर को ले आए। तारीख़ एक बार फिर दोहराई गई। पाकिस्तान में जितने भी पॉलिटिशियन थे सब ने यही गलतियाँ की कि नीचे से एक बंदे को उठाकर आगे लेकर आते रहे और वही बंदा उनके गले का थोक बंद के उनको ज़लील करते रहे, उनको जेलों में फेंकते रहे, मुल्क से बाहर भेजते रहे, मारते रहे। और ये सिलसिला 1947 से होता आ रहा है। अब तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो ये 3-4 साल जो पहले थे इसमें फ़ौज बिल्कुल सियासत के ऊपर इन्होंने कब्ज़ा किए रखा, जो कि आज तक कायम है। फ़ौज की गलती नहीं है, आर्मी चीफ की गलती नहीं है। ज़रा सा इन सियासतदानों पर तो नज़र डालिए कि अपने मफाद के लिए क्या नहीं करते। जो इंसान सबसे नीचे है वहाँ से उसको उठा कर आगे क्यों ले आते, जो इसका हकदार है उसको हक क्यों नहीं दिया जाता। हमेशा के लिए तारीख़ अपने आप को दोहराता आ रहा है और हमेशा के लिए अपनी तारीख़ अपने आप को दोहराता रहेगा अगर इस तरह ही रहा। फिर हम कहते हैं कि आर्मी चीफ ने ऐसा किया, आर्मी चीफ ने ऐसा किया, आर्मी चीफ सियासत में इन्वॉल्व रहा। सियासत आर्मी चीफ में इन्वॉल्व हो रही है, सियासत फ़ौज के अंदर जा रही है तो फ़ौज ने सियासत के अंदर आ ही जाना है। इसलिए दुआ यही है कि अल्लाह ताला हम सबको राह हिदायत पर चलाए, इस पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत करे। लेकिन सिर्फ़ आर्मी चीफ़ की, सिर्फ़ फ़ौज की जो DGSP ने तकरीर किया, ये इन लोगों का गुनाह नहीं है। मेरा ख़्याल यही है कि ये सियासतदानों का ज़्यादा गुनाह है, क्योंकि ये काम करते क्यों आए कि एक बंदा नीचे है उसको ऊपर लेकर क्यों आते हैं। अब जनरल फैज़ साहब पर जो मुकदमा चल रहा है कि उसको जेल भी भेज दिया गया है और यही कहा जा रहा है कि उसने इनकी ज़मीनों को हथिया लिया था, ऐसा किया था, ऐसा किया। ये सारा कुछ हमने खुद ही करवाया है और यही मुआशरा है जिसके नीचे से ऊपर तक यही सारा कुछ चल रहा है।
اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت پر چلائے وما علینا الا البلاغ المبین۔